क्या बात है दीदी, नाराज हो मुझसे? नहीं तो बस तुम्हें कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या मतलब? यही कि तुमने खुशी को उसके बच्चों से वापस क्यों मिलाया? क्यों ना मिलाती? अगर मिलाना ही था तो अलग क्यों किया? मल्लिका, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। सारा खेल तुम खुद ही रचती हो और फिर तुम खुद ही पीछे हट जाती हो। आखिर क्यों? अगर तुम्हें बच्चों को वापस भेजना ही था तो फिर तुमने समीर कटारिया को क्यों वहां भेजा? क्योंकि जिस तरह मैं अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी, उसी तरह मैं उन्हें भी तड़पाना चाहती थी। क्योंकि कोमल की जुदाई मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे उससे अलग करने वालों को मैं सजा देना चाहती थी। मगर इतने सालों बाद और अचानक? हाँ, क्योंकि उस रात गाड़ी से टकराने वाली लड़की को जब मैंने गलती से कोमल समझ लिया, उस वक्त खुशी को इत्मीनान से अपनी बच्चियों के साथ कार में बैठा देख मेरे तन बदन में आग लग गई। और अगले दिन जब दिल्ली के अनाथ आश्रम से कोमल का कुछ पता नहीं चला तो अपने आप पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए मैं पागल सी हो गई। मैं खुशी के चेहरे पर वही दर्द देखना चाहती थी जो कोमल के बगैर मैंने परसों महसूस किया है। तो फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? क्योंकि अब खुशी में मुझे अपना अक्स दिखाई देने लगा। अपनी बच्चियों के लिए तड़पती हुई एक मां नजर आने लगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं भी तो एक मां हूं ना, और एक मां दूसरी मां को अपनी औलाद के लिए बिलखता हुआ नहीं देख सकती। दीदी, खुशी से ज्यादा तो उन बच्चों की उदासी नहीं देखी गई मुझसे। अपनी मां के बिना जैसे दोनों मुरझा सी गई थी। मुझे लगा जैसे उनके दर्द में मैं अपने लिए दवा ढूंढ रही हूं। और दीदी, ये सोचकर मैं कांप गई, अगर कोमल के साथ कोई ऐसा करता तो। बस यही सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं श्वेता और साक्षी को उनके माँ बाप के पास वापस भेज दूंगी। दीदी, मैं पीछे इसलिए हट गई क्योंकि अपने ही रचे खेल में मैं खुद खेल बनकर रह गई।